2025 का चुनाव जो है परिवर्तन का होगा, उसमें परिवर्तन होगा ही, सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। अलग अलग लड़ने से तो सत्ता पर काबिज होने में परेशानी है, लेकिन ये बात सारे दलित और समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग भी समझ रहे हैं कि जो हमारे हक हकूक की बात करेगा वो हम पर राज करेगा। इसलिए जो भी शेड्यूल कास्ट में भी जितनी पार्टियां, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के भी जितने लोगों की जो पार्टियां हैं, उसमें जो हमारे हक हकूक की बात करेगा वो हम पर शासन करेगा। इसलिए जो हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता है, जो हमारे अधिकारों की बात करता है, हम उसके साथ रहेंगे। सारे लोग ये मन बना चुके हैं। देखिए, हम तो अपने तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के ये मैसेज देना चाहेंगे कि कम से कम ये दलित समाज के जितने भी लीडर हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म से आकर के चुनाव लड़ते हैं तो यह सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रुक सकता है। और इतनी बड़ी परिवर्तन होगी जो आज तक कोई सत्ता में न आया है न आएगा। तो नेता बहन जी और चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान आएंगे तो एक मजबूत मतलब नेतृत्व मिलेगा बिहार में, एकदम मजबूती मिलेगा। चिराग भाई से भी हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और बहन जी को भी हम कहेंगे जो एक प्लेटफार्म पर आकर अपना गठबंधन बनाकर इस बिहार को लड़ाई में तब्दील करें और अपना सरकार खुद बनाए। अच्छा, बिहार की राजधानी पटना में है और आज भी हमारे चीफ जो आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद जी, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तमाम पार्टी के लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि 2025 में यहाँ आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जो चिराग पासवान है एनडीए के साथ है, किस तरह माहौल बनेगा, यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार मांझी हुआ। कैसे देखते हैं 2025 के चुनाव को? 2025 का चुनाव जो है परिवर्तन का होगा, उसमें परिवर्तन होगा ही, सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। हाँ, तो क्या अलग अलग लड़के क्या सत्ता पर काबिज हो जाएंगे? देखिए, अलग अलग लड़ने से तो सत्ता पर काबिज होने में परेशानी है, लेकिन ये बात सारे दलित और समाज के लोग, पढ़े लिखे लोग भी समझ रहे हैं कि जो हमारे हक हकूक की बात करेगा वो हम पर राज करेगा। इसलिए जो भी शेड्यूल कास्ट में भी जितनी पार्टियां, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के भी जितने लोगों की जो पार्टियां हैं, उसमें जो हमारे हक हकूक की बात करेगा वो हम पर शासन करेगा। इसलिए जो हमारी बात को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता है, जो हमारे अधिकारों की बात करता है, हम उसके साथ रहेंगे। सारे लोग ये मन बना चुके हैं। लेकिन आपने कहा कि सारे लोग मन बना चुके, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, चिराग पासवान जी अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे काबिज होगा सत्ता पे? देखिए, हम तो अपने तरफ से आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों के ये मैसेज देना चाहेंगे कि कम से कम ये दलित समाज के जितने भी लीडर हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म से आकर के चुनाव लड़ते हैं तो यह सत्ता परिवर्तन होने से कोई नहीं रुक सकता है। और इतनी बड़ी परिवर्तन होगी जो आज तक कोई सत्ता में न आया है न आएगा। क्या लगता है कि सारे नेता आएंगे एक साथ? जो देखिए, आना या न आना ये बात की बात है, लेकिन मैं अपने तरफ से अपील सब लोगों को करूंगा कि इस तरह की कर करके और गठबंधन बना करके अगर चुनाव लड़ते हैं तो बिहार का शासन हमारा होगा। लेकिन बिहार में जिस शोषण अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? तमाम पार्टी के लोग ऑलरेडी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे राज्य में सुशासन की सरकार, यहाँ किसी का शोषण अत्याचार नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में दलितों पर शोषण अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे देखिए? अत्याचार जो हो रहा है दलितों पर, ऐसा नहीं है। आजकल की सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी, हर समाज, हर लोगों में सामंतवादी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जनरल कैटेगरी में ही सामंतवादी लोग हैं, हर बरादरी में सामंतवादी लोग हैं। आजकल तो देखा जा रहा है कि जो ग्राफ है वो कम से कम ये जो जिनकी सरकार चल रही है उन वर्ग से भी लोग आकर के सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादव समाज नहीं कर रहा है, कुर्मी समाज नहीं कर रहा है, अवधिया समाज नहीं कर रहा है, ये सारे लोग भी मिलकर के दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आपके बगल के जिला सीवान में मूछ रखने पर एक दलित टीचर का हत्या हो गया। यही तो सबसे बड़ी बात है, यह बात को समझना नहीं है। आज तक हमारे रिजर्वेशन पर कोई मुस्लिम आवाज नहीं उठाता है, हमारे मोच रखने पर कोई मुस्लिम आवाज नहीं उठाता है, मंदिर जाने से मुस्लिम नहीं रोकता है। लेकिन इसी समाज से जो दबंग, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो आकर के आवाज उठाते हैं, हमको विरोध करते हैं और हमारी लेकिन 2025 में जब चुनाव होगा तो यहाँ कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा, बहुजन समाज पार्टी से मुख्यमंत्री बनेगा, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बनेगा? सबसे बड़ी बात है कि सत्ता में वही काबिज होते हैं जो कम से कम त्याग दिखा करके और त्याग करके आना होगा। सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, जोड़ना होगा।
तब जाकर के कोई मुख्यमंत्री का सपना साकार हो सकता है। इस तरह से अगर सब लोग अपनी अपनी डफली अलग अलग बजाएंगे तो ये होना असंभव है। क्या लगता है कि जो तीनों नेताओं हैं, तीनों नेताओं के एक होने के लिए क्या संदेश दीजिएगा? तीनों नेताओं के लिए संदेश यही देंगे कि कम से कम ये अपना गठबंधन बना करके और ये बिहार में चुनाव लड़े, आने वाली सत्ता हमारी होगी। एकदम ठोक के, एकदम ठोक के। लगता है कि अगर ये लोग शासन में आएंगे तो ये जो शोषण अत्याचार रुकेगा? एकदम रुकेगा। हमारी सरकार होगी, हमारा सब चीज होगा, शासन व्यवस्था होगा, तो रुकना तो स्वाभाविक है। सारे मनुवादी सोच के लोग जो इस तरह से अत्याचार करने वाले लोग हैं वो बिल धर लेंगे। देखिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद राम हुआ। कैसे देखते हैं 2025 के चुनाव को? 2025 को चुनाव बगैर चंद्रशेखर भाई को सरकार नहीं बनेगा। नहीं बनेगा? एकदम नहीं बनेगा। तो आप कह रहे नहीं बनेगा, यहाँ वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बहन जी अलग चुनाव लड़ रही है, चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसे एक होगा? कैसे लोग सत्ता में आएंगे? दलित लोग देखिए, आरजेडी हो चाहे जदयू हो, हाँ, चाहे कोई भी पार्टी हो, हाँ, बगैर चंद्रशेखर भाई को गठबंधन में रखे हुए किसी को सरकार नहीं बनेगा। हाँ। तो क्या लगता है कि तीनों नेता बहन जी और चंद्रशेखर आजाद, चिराग पासवान आएंगे तो एक मजबूत मतलब नेतृत्व मिलेगा बिहार में? एकदम मजबूती मिलेगा। चिराग भाई से भी हम कहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, और बहन जी को भी हम कहेंगे जो एक प्लेटफार्म पर आकर अपना गठबंधन बनाकर इस बिहार को लड़ाई में तब्दील करें और अपना सरकार खुद बनाए। अच्छा, अपना सरकार खुद बनाए। चलिए, एक गुरु पासवान जी हैं, दरभंगा के रहने वाले हैं। बिहार में अगले साल चुनाव है, यहाँ बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी। अभी आपके सामने जो नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद अलग चुनाव लड़ेंगे, चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। तो ये जो दलित मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, तो कैसे लोग बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो वोट तो बढ़ जाएगा। ये बात आपका 100% सवाल बहुत अच्छा है आपका कि वोट तो बढ़ जाएगा। आखिर बिहार में दलित का नेता है कौन, ये समझने वाली बात है। क्योंकि देखिए, अब तो बहन मायावती जी यूपी की हो गई, भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जी यूपी के हो गए। आखिर यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे ना कोई आदमी, तो आजाद समाज पार्टी का जो प्रतिनिधित्व अगर दलित के हाथ में जाता है, वो समय जो 2025 आएगा, चुनाव की बारी आएगी और वो तय किया जाएगा कि दलितों के हित में अगर दिया जा रहा है तो उनके साथ तमाम दलित लोग खड़े रहेंगे। अगर देख रहे हैं कि भाई चिराग पासवान के पास अगर जा रहा है दलित समाज, मान लिया जाए कि वो उनको नेतृत्व एनडीए अगर उनको नेतृत्व सौंपती है बिहार का नेतृत्व, तो उसके बाद दलित समाज को तय करना है कि किसके साथ जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो एनडीए के साथ है तो इंडियन को नेता बनाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा उनको? सब लोग देखिए, ऐसा कोई लोग नहीं है कि चेहरा बनाने के लिए अपने मुँह मियां मिट्ठू सब कहता है, लेकिन चेहरा बनाने के लिए एनडीए इतना बड़ा खेला कर रही है कि किसी भी तरह से बहुजन को तोड़ के विखंडित करके हमारा राज चले, ताकि धीरे धीरे हमारा सिर्फ बरकरार हो बिहार में। तो ये समाज एक कैसे होगा? समाज एक होने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। जैसे सिंगल मेरी बात आप ले लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ। पूरा मिथिला में ब्राह्मण का दबदबा रहता है, ब्राह्मणों का क्षेत्र माना जाता है। लेकिन वहाँ जब देखिएगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, वही ब्राह्मण 2 घंटा पहले अगर कांग्रेस का प्रोग्राम हो रहा है तो वही ब्राह्मण उठ के माला पहनाने के लिए जाते हैं मुरारी मोहन झा को। ठीक जस्ट उसके बाद संजय झा है जदयू के, ठीक वही 2 घंटा बाद प्रोग्राम हो रहा है तो वही आदमी जा रहा है संजय झा को माला पहनाने के लिए। और ठीक गोपाल जी ठाकुर है भाजपा के सांसद, 2 घंटा बाद वो भी ब्राह्मण है, तो वहाँ ब्राह्मणों को, तो ये क्या हुआ, उन लोग से सीखने की जरूरत नहीं है कि वही लोग एक ही लोग हर जगह कब्जा किए हुए हैं, एक ही लोग हर जगह कब्जा किए हुए हैं, जेडीयू में भी, भाजपा में भी और जाके कांग्रेस में भी। तो उसी तरह से हमारा दलित समाज, जैसे हमको ले लीजिए, मेरा बिहार में एक अलग काम करने का अंदाज है। सब लोग का कहना है कि भाई आपको हर जगह देखते हैं, हर जगह जाते हैं। मेरा एक काम है कि हमारी बात कोई भी करेगा, जो दलित की बात करेगा हम उसके साथ रहेंगे, उसके सपोर्ट में रहेंगे, उसके समर्थन में रहेंगे, चाहे वो भाजपा ही क्यों ना हो। जो हमारे साथ खड़ा रहेगा उसके साथ हम करेंगे, चाहे हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रहे, भाई चिराग पासवान जी रहे, बहन मायावती जी रहे, हम लोग सबको मजबूती के साथ हमारा जो क्षेत्र में जो लड़ाई लड़ता है, जो विधानसभा में खड़े होते हैं, उनको मजबूत करने का। हाँ, वोट बर्बाद नहीं करते हैं ना एनडीए के तरफ, न फलना के वोट नहीं जाने देते हम लोग।
गठबंधन में कोई भी लड़ेगा हम लोग उसको वोट नहीं दे पाते। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे। पूरे देश में हर जाति का मुख्यमंत्री है, पिछड़ा वर्ग से है, ब्राह्मण समाज से है, राजपूत समाज के हैं, सारे समाज के नेता हैं, लेकिन दलित समाज पूरे देश में 22% के लगभग है, आदिवासी समाज के भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का अभी तक पूरे देश में मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है इसका मुख्य कारण बिखराव है। ये बिखराव है जिसके वजह से कहीं भी हम अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपनी स्वार्थ को त्याग करके काम करना होगा, तब जा करके हम अपने मुख्यमंत्री देश में या प्रदेश में बना सकते हैं। चलिए, मैं बिहार की राजधानी पटना में मिलर हाई स्कूल में है, जो आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी अभी संबोधित कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं हमने इनसे सवाल किया है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यहाँ से आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, और जो चिराग पासवान है एनडीए के साथ है। लेकिन तीनों नेताओं को एक करने के लिए जो यहाँ के जनता है, उन्होंने संदेश दिया है कि आप तीनों नेता एक साथ आइए, तभी समाज का भला होगा। इनको बातों को कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।